से आ रही बड़ी खबर के साथ उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट। हत्याकांड के सह आरोपी जावेद को जमानत के बाद आज रिहा कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को जावेद को जमानत दी थी। आज सुबह जेल से मुंह छिपाता हुआ जावेद निकला। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उसने किस तरीके से मुंह पर रुमाल रखकर अपना मुंह छिपाने की कोशिश की है। ये सह आरोपी है जावेद, जिस पर आरोप है कि उसने रेकी की थी। दर्जी कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उदयपुर से आए परिवार की कार में बैठकर रवाना हुआ है आरोपी जावेद, और इसके साथ साथ हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का जावेद पर जो आरोप। हालांकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी को जमानत मिल गई। एनआईए की तरफ से वो सबूत नहीं रखे गए, जिसकी वजह से उसका फायदा आरोपी को मिला है और आरोपी जावेद अब जमानत के बाद आज रिहा हो गया है। सुबह की तस्वीरें हैं जब वो मुंह छिपाता हुआ जेल से बाहर निकला। परिवार की कार में बैठकर वो आगे बढ़ गया। उदयपुर से आए परिवार की कार में बताया जा रहा है कि वो बैठा और इसके बाद वहां से आगे निकल गया। आरोपी जावेद कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ वो शख्स जिस पर रेकी का आरोप लगा था। जावेद के वकील ने दलीलों में कहा था कि सिर्फ कॉल डिटेल्स के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई वीडियोग्राफी है, ना ही फोटोग्राफी है। पर्याप्त सबूत नहीं थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी यह माना और उसके बाद आखिरकार पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपी जावेद को जमानत मिल गई थी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। आरोपी जावेद को जमानत के बाद आज रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट की बेंच ने आरोपी जावेद को जमानत दी थी। पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से आरोपी जावेद को उसका फायदा मिला। जमानत के बाद आज उसकी रिहाई हो पाई है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कितने बजे रिहाई हुई? मुंह छिपाता हुआ नजर आ रहा है आरोपी जावेद। अशोक, हम रुक करेंगे। तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर, ताजा तस्वीर है, आज सुबह की तस्वीर है। उदयपुर से आए परिवार की कार में बैठकर आरोपी जावेद रवाना हो गया। जमानत के बाद उसकी आज रिहाई मुमकिन हो पाई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ से उसे जमानत मिली थी। बढ़ते आगे, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में सुबह से तेज बारिश का दौर चल रहा है। गांधी पथ वेस्ट में बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। जगह जगह जलभराव से वाहनों की रफ्तार थम गई है। बारिश और जलभराव से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तस्वीर भी आपको राजधानी जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने राजधानी जयपुर का हाल बेहाल कर दिया है। पानी आप देख सकते हैं सड़कों पे किस तरीके से भरा हुआ। तालाब, सड़कें, दरिया सड़कें बनी हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। वाहनों की रफ्तार मानो थम गई हो, जयपुर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। खबर यह है कि ट्रैफिक के हालात भी वहां पर बेकाबू होते हुए नजर आए, यानी कि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। लगातार सुबह से तेज बारिश का दौर जयपुर में चल रहा है। आपको बता दें कि 5 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होगी। इस बार राजस्थान में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, जयपुर, करौली, भरतपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, जहां पर लगातार बारिश जमकर हो रही है, बदरा बरस रहे हैं। ऐसे में आने जाने में खास तौर पर लोगों को दिक्कत हुई है। जयपुर की तस्वीर, करौली में भी देखिए हालात कुछ वैसे ही बने हुए हैं, जहां पर लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भरतपुर में भी आपको बता दें कि बांध के कई गेट खोलने पड़े। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में भी झरना बहने लगा है। वो सड़कें जो कि सूखे हुए थे, और इसके बाद माउंट आबू की वो खूबसूरत तस्वीर जहां पर झरना बहता हुआ नजर आया। उदयपुर में भी झीलों का ये शहर, जहां पर हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं। करौली में भी बारिश से हालात बिगड़े हैं। गौशाला मार्ग, राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव, सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में आवागमन बाधित हुआ है। कई दुकानें हैं, मकान है, जहां पर पानी घुस गया। बाढ़ जैसे हालात इस वक्त करौली में नजर आ रहे हैं। ये करौली की तस्वीरें हैं, जहां पर कई दुकान और मकान में तक पानी भर गया। खासतौर पर निचले इलाकों में बेहद स्थिति गंभीर बनी हुई है। घरों तक पानी भर गया है। इसके साथ साथ कई गांव का संपर्क भी जो है वो जिला मुख्यालय से कट गया है। आपको बता दें कि अजमेर में तो हालात इस कदर के हो गए हैं कि आज
स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि कई जगह पर अजमेर में स्कूली बच्चे कल तेज बहाव में फंस गए थे, जिन्हें शव वाहन से तक रेस्क्यू किया गया था। फतेहपुर की वो तस्वीर आपने देखी थी जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर स्कूल से फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया था। और ऐसे में एहतियातन यहां पर सावधानी बरतते हुए अजमेर में छुट्टियां कर दी गई हैं। करौली में भी आप देख सकते हैं घुट्टों घुट्टों पानी नजर आ रहा है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां की जो बस्तियां हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो गई हैं सड़कें। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता करौली से जुड़ रहे हैं और जयपुर का हाल बताने के लिए महिमा हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, क्या अभी भी बारिश हो रही है? मौसम का हाल भी बताइए तस्वीरों के माध्यम से, और कितनी परेशानी? जी देखिए, बताना चाहूंगा इस समय हम करौली के राधेश्याम फार्म हाउस क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर देर रात को एक कार 2 लोगों के साथ बह गई थी, जिसके चलते वो लोग मुसीबत में फंस गए। हालांकि सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल दिया था। इस समय कुछ लोग यहां पहुंचे हैं और क्रेन की मदद से जो फंसी हुई कार है उसे निकालने के प्रयास चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस समय लगभग 6 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ ये बगीची है, कुछ घर हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। साथ ही मैरिज हॉल है, राधेश्याम फार्म हाउस कहलाता है, उसमें काफी पानी भरा हुआ है। यहाँ लगभग जब भी बारिश होती है यही हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, आवागमन भी बंद हो जाता है। हमारे साथ क्षेत्र के 1-2 पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या हालात है, क्या परेशानी आती है। सर, अगर बात करें क्षेत्र में बार बार पानी भरता है, ये क्यों परेशानी आती है, क्या कारण? देखो जी, प्राकृतिक जो बहाव क्षेत्र थे पहले उन पे अतिक्रमण हो चुके। प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया है कि अतिक्रमणों को सही कराया जाए और जिससे पानी सुचारू बहे। ये पहले स्थिति नहीं होती थी। ये जैसे नगरीयकरण तेजी से बढ़ रहा है तो अतिक्रमणों की वजह से ये पानी इतना भर रहा है यहाँ पर। और इसका समाधान यही है कि बहाव क्षेत्र से जो पुराने बहाव क्षेत्र हैं उनसे अतिक्रमणों को हटाया जाए। अतिक्रमणों के हटाने की बात होती है, आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो बार बार आपके द्वारा ये मुद्दे उठाए गए, क्यों समाधान नहीं हो पाया? ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन और जो अधिकारी गण है इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये कई वर्षों से समस्याएं चली आ रही हैं, हर साल ये स्थिति बनती है। लोग पानी में आगे की स्थिति देखो बहुत खराब है। लोग कई दिनों तक घरों बनती है, लोग भी परेशान है, लेकिन समाधान क्यों नहीं होता, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, महिमा भी हमारे साथ जुड़ गई, उसके बाद उदयपुर भी हमें नजर आ रहे हैं। कपिल श्रीमाली वहां के हालात का जायजा लेते हुए और बताएंगे हमें वहां की अपडेट। महिमा, चूंकि जाहिर तौर पर खबर यह है कि ऑफिस का ये टाइम है, ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई बारिश होने की वजह से, अभी कैसे हालात हैं, क्या ट्रैफिक जाम को खुलवाया गया? बिल्कुल, देखिए राजधानी में लगातार बारिश का दौर देर रात से जारी है और अब बात करें राजधानी की तो मूसलाधार बारिश यहाँ देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी का आज पर्व है, लेकिन ऐसे में भक्त मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं और ट्रैफिक के हालात जैसा आपने कहा वो पूरे राजधानी में बने हुए हैं। और बात की जाए अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ऐसे ही बारिश देखने को मिलेगी और बारिश की वजह से जो है ट्रैफिक के साथ साथ सड़कों पर पानी का जलभराव भी हमें देखने को मिल रहा है। जो नाले हैं और सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब हमें नजर आ रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पहले से जो है बारिश में अब कमी हुई है, मतलब बारिश धीरे हो गई है, लेकिन सुबह लगातार 3 घंटे से जो है बारिश का दौर जारी था, जो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन भर ऐसे ही बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और अगले 3 दिन तक ऐसे ही बारिश जो है राजधानी में होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और राजधानी में मूसलाधार बारिश है। उसके बाद आज गणेश चतुर्थी का भी पर्व है, ऐसे में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है हमें देखने को मिल रही है कि काफी लंबे जाम में लोग फंसे हैं, तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी खूब हो रही है। लेकिन आज सैटरडे संडे है तो ऐसे में यहाँ पर जरूरी है कि प्रशासनिक अमला काफी मुस्तैद रहे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपके पास हम रुख करेंगे उदयपुर का, अब फिलहाल रुख करते हैं। श्री कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, जाहिर तौर पर लेक सिटी झंडे भी बहते हुए नजर आए, झीलें भी लबालब हैं, लेकिन ऐसे में आम लोगों के लिए जरा बताइए कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो तस्वीर भी हमने देखी जहां पर सड़कें दरिया बनती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए उदयपुर में कई जगह ऐसी नौबत आई जहां पर जो नदी नाले थे वे उफान पर नजर आए और उसके चलते कई गांव के संपर्क शहरी इलाकों से कट गए।
लेकिन आज मैं आपको तस्वीर सुकून देने वाली दिखाऊंगा। उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध फतेह सागर झील की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये फतेह सागर झील है, जो कि एक बारिश जो 4 दिन पहले हुई थी, उसके बाद लगातार पानी की आवक बढ़ी और अब ये झील लबालब हो चुकी है। ये वो खूबसूरत पॉइंट है जहां से माना जा रहा है कि आज खुशियों का, उदयपुर की खुशियों का यह सागर फतेह करेगा। आप देखिए कि तैयारियां जो है वो की जा रही है। झील जो पानी आया है उसके साथ में जो कचरा आया उसे साफ करने के लिए नगर निगम की और यूडीए की जो टीम है वो जुटी हुई है। अब जो इसका जल स्तर है 13 फीट पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है कि जो लगातार पानी की आवक बनी हुई है उसके चलते ये कभी भी यहां से छलक सकता है। साथ ही आप देखिए कि जल संसाधन विभाग ये निर्णय भी ले सकता है कि यदि पानी की आवक को देखते हुए आज इसके गेट भी खोले जा सकते हैं। तो यहां पर जो गेट खोलने की जो तस्वीरें नजर आती है ये उदयपुर वासियों के लिए काफी सुकून देने वाली होती है, पर्यटकों के लिए काफी इंतजार रहेगा। श्री कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मोती डोगरी की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधे राज्यपाल की तस्वीरें हैं जहां पर मोती डोगरी पहुंचे हैं गणेश के दर्शन करने के लिए। आज गणेश चतुर्थी है, जाहिर तौर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, इसलिए गणमान्य भी यहां पर पीछे नहीं है अपनी भक्ति दिखाने में। ये राज्यपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मोती डोगरी में पहुंचे हैं गणेश के दर्शन के लिए। आज गणेश चतुर्थी है और गणपति बप्पा मोरिया के मंदिर में लगातार यहां पर जयकारे गूंज रहे हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए करौली से बड़ी खबर ले रहे हैं जहां पर बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। रियासत कालीन रणगमा तालाब की पाल का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त परकोटे का मलबा पाटौर पोष घर के ऊपर गिर गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, हालांकि राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं तस्वीर आपके सामने है। की बात थी, हम लोग सारे सो रहे थे, एकदम से आवाज हुई थी बहुत जोर जबरदस्त। तो हम लोग घबरा के कमरे में से बाहर निकल नहीं पाए, तो पूरा गिर पड़ा था। जब हम बाहर निकले थे आवाज़ सुन के नहीं, बगल वाले आए थे, उनने हमारे कुआड़ बजाए थे। कितने बजे की है? रात के 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज़ आई थी बहुत तेजी से। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 6 दिन बीतने पर भी अब तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। आज 7वें दिन फिर से राहुल की तलाश शुरू होगी। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर और तलहटी में ड्रोन कैमरों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस कमिश्नर भी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तकनीकी अनुसंधान पर फोकस किया जा रहा है। एसआईटी की तरफ से साइबर सेल को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। राहुल के मोबाइल फोन को भी तलाशने में अब एसआईटी की टीम जुटी हुई है। पहाड़ी के नीचे चिड़ी चुग्गा बालाजी मंदिर से पहाड़ी के ऊपर तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मेटल डिटेक्टर से नाहरगढ़ पहाड़ी पर राहुल का मोबाइल फोन भी सर्च हो रहा है। तो वहीं पहाड़ी पर आशीष की मौत पर भी एसआईटी की जांच बारीकी से चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद राहुल के भाई आशीष की हत्या की आशंका बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि लगातार राहुल को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं है। 7वां आज दिन है और आज भी ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खुद पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए बताया जा रहा है पहुंचे हैं। तकनीकी अनुसंधान पर अब एसआईटी का फोकस है। साइबर सेल भी इसमें लगातार अपना सहयोग दे रही है। और कैसे आखिरकार राहुल को ढूंढा जाए, कैसे उसकी लोकेशन ट्रेस किया जाए मोबाइल के जरिए, इस पर अब खास फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि आशीष का शव तो मिल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इसके बाद अब ये आशंका जड़ गई कि राहुल के भाई आशीष की हत्या हुई है। बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर लंगेरा गांव में निजी बस और ग्रामीण के बीच विवाद हो गया। बस चालक के हॉर्न बजाने पर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने बस को रुकवाया। बस चालक ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ का आरोप भी है। ग्रामीणों पर दरअसल मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप है। बस चालक ने यह आरोप लगाया है। सूचना पर ग्रामीण और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। गांव के अंदर से बस हॉर्न बजाने पर निकल रही थी और उसी को लेकर ये विवाद हो गया। मोहन सिंह जी, क्या हुआ है?
लंगेरा गांव में गांव वालों ने मारपीट की और सवारी के साथ मारपीट की है। बस के शीशे तोड़े। क्यों मारपीट क्यों की, क्या कारण रहा? आगे गाय आ गई, मैंने हॉर्न दिया, इस वजह से, हॉर्न की वजह, और कोई वजह नहीं। किसने मारपीट, किस तरह से मारपीट की थी? अभी आप देख रहे हो जो लगा हुआ है, गाड़ी का भी देख लो आप, शीशे तोड़े हुए हैं, सवारी के भी लगी है। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है, जहां पर प्राइवेट धमोट अस्पताल में पैंथर घुस गया है। अस्पताल में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ। अस्पताल के वार्ड में घूमता हुआ पैंथर नजर आया है। देखिए, कोई जंगल नहीं है, लेकिन पैंथर यहां पर अस्पताल में घूम रहा है। आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर बेड, और उन बेड के ऊपर चहलकदमी करता हुआ ये पैंथर नजर आ रहा है। चौमू से बड़ी खबर है, प्राइवेट धमोट अस्पताल है जहां पर ये पैंथर घुसा है, और पैंथर के जाहिर तौर पर अस्पताल में घुसने से मरीजों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी जो लगा हुआ था उसमें पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है। अस्पताल का ये वार्ड जहां पर चहलकदमी करते हुए, घूमता हुआ, तल्लीनता के साथ पैंथर आपको नजर आ रहा है। ये कोई जंगल की वादियां नहीं है, ये कोई पहाड़ियां वादियां नहीं है जहां पर पैंथर घूम रहा हो, बल्कि वो अस्पताल है जहां पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अस्पताल के वार्ड में देखिए किस तरीके से जो बिस्तर बने हुए हैं, उन बिस्तरों पर चहलकदमी करता हुआ ये पैंथर नजर आया है, और ऐसे में पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चूड़ियों के अवैध गोदाम में आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में बताया जा रहा है आग लगी, और विनाश लीला यहां पर देखने को मिली है। प्लास्टिक लाख की चूड़ियों से भरा हुआ ये गोदाम जो खाक हो चुका है। गोदाम से लगे मकानों में भी बताया जा रहा है कि नुकसान आग की वजह से हुआ। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियों ने आग को बुझाया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। इलाके में प्लास्टिक, चूड़ियां और थैलियों के अवैध ये गोदाम जिसमें आग लगी है। एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में आपको बता दें कि झुंझुनू पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर, झुंझुनू की टीम और साथ ही एसओजी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई है। टीम ने नकल कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में झुंझुनू के चिड़ावा की रितु शर्मा, जोधपुर से उसके 2 सहयोगी अनिल और अर्जुन राम को चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पेपर सॉल्व करवाने का आरोप है। एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थी चिड़ावा की विजेंद्र कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। रितु ने ही एसआई भर्ती परीक्षा से पहले विजेंद्र की स्कूल संचालक से करवाई थी, और 8 लाख रुपए में दोनों के बीच नकल कराने का सौदा हुआ था। उन्होंने परीक्षा में नकल करवाने में मदद की थी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए झुंझुनू के चिड़ावा से एक महिला को गिरफ्तार किया है। गत दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था, और पूछताछ में सामने आया था कि चिड़ावा की रितु और उसके 2 सहयोगियों और सेंटर संचालक ने पेपर सोल्व करवाने में उसकी मदद की है। इसके बाद झुंझुनू पुलिस के सहयोग से एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए चिड़ावा से रितु शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसओजी की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए महिला के सहयोगी अनिल और अर्जुन राम को भी गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, और इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेईसीसी में नई योजनाओं की घोषणा होगी। जेईसीसी में आज 11 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वन मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नई योजनाओं की आज अहम घोषणाएं होंगी, जिसको सभी का इंतजार है। सिरोही जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति अपना दम दिखा रहा है। भारत सहित 8 देशों की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयर एक्सरसाइज में यूएसए के A-10 ने भारत के सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के EA-18 के साथ तेजस ने पावर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सूर्य किरण एयरबॉटिक्स टीम के 9 हॉक्स विमान
हवा में लो लेवल फ्लाइंग करते हुए धुएं से तिरंगा बना रहे हैं। तो वहीं आकाशगंगा टीम 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैरा जंप कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल में संविदा पर लगे 2 शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट करने और जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। शिकायत पर शुक्रवार देर शाम आसपुर विधायक उमेश डामोर और एसडीएम चिमन लाल ने आवासीय स्कूल का निरीक्षण भी किया। विधायक और एसडीएम ने विद्यार्थियों से संवाद किया। इधर एसडीएम ने मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि दोनों संविदा शिक्षकों को शिकायत के बाद हटा भी दिया गया है। तो बच्चों के साथ मारपीट के मामले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दरअसल खुद एसडीएम मौके पर पहुंचे, बच्चों से संवाद किया गया, प्रिंसिपल से भी बातचीत की गई, पूरे मामले को समझा गया। लेकिन इन सबके बीच में प्रिंसिपल ने बताया कि दो संविदा शिक्षकों पर ये आरोप लगे थे, उन्हें हटाने का कार्रवाई कर दी गई है। माननीय एमएलए साहब भी यहाँ पधारे और हमने बच्चों से बात की है और इसके बारे में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी शिक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।